नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का दैनिक करंट अफेयर्स के इस विशेष सेशन में। और क्योंकि अब आप देख रहे होंगे रिवीजन सीरीज़ चल रही है और रिवीजन सीरीज़ में प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है और डिस्कशन थोड़ा सा हम कम करते हैं, क्योंकि प्रश्नों की जो संख्या ज़्यादा है, यदि हम डिस्कशन भी बृहद परिप्रेक्ष पर करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सेशन है हमारा थोड़ा सा आप कह सकते हो लेंदी हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो रिवीजन सीरीज़ है इसमें प्रश्नों की संख्या हम बढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन जो है वो कम किया जाता है। जहाँ पर ज़रूरी होता है वहाँ पर आवश्यक डिस्कशन हो जाता है। जिस प्रश्न में ज़रूरी नहीं होता है, जो वन लाइनर होता है, उसको हम उसी तर्ज पर देखते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एक एक करके अपने इस प्रश्नों की सीरीज़ को। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। कल भी हमने आपको इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपने देखा होगा, जहां पर हमने बात किया था कि क्रिकेट में पुरुषों के मैच में, क्रिकेट गेम में पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन थी। आज उसी से मिलता जुलता प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि भाई फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन है। तो चलिए बताइएगा कि फीफा जो टूर्नामेंट संपन्न हुआ था उसमें पहली महिला रेफरी कौन थी जो पुरुषों के मैच में जिन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई थी। 4 विकल्प यहाँ पर आपके लिए दिए हुए हैं। स्टेफनी फ्रेफर्ट, कारेन डियाज मेडिना, नुएजा बैक या कैथरीन नेस्टबर्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले जो लोग पहली बार देख रहे हैं आपको बता दें, क्योंकि इस समय क्या है कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है और इस वजह से टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर करके जितने लोगों को अवगत कराया जाता है उतना हो पाता है। अब यहाँ पे ज़रूरी क्या है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं पहले तो ये समझना है भैया कि ये जो फीफा है ये किस प्रकार का गेम है। ठीक है, फीफा का मतलब है फुटबॉल से। मतलब फीफा क्या है, फीफा फुटबॉल जो टूर्नामेंट होते हैं, फुटबॉल जो गेम होते हैं उनकी गवर्निंग बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना की बात करें, फीफा की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ये तो बेसिक जानकारी हो गई फीफा से संबंधित, एक संस्था से संबंधित जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फीफा विश्व कप, फीफा फुटबॉल विश्व कप की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा था कि इसमें अर्जेंटीना ने इस खिताब को जीता था। कई बार हमने देख लिया अर्जेंटीना ने जीता था और इन्होंने किसको हराया था? फ्रांस को हराकर ये खिताब जीता था। आपके लिए पहला होमवर्क है कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था, ये आप बताएंगे। किस देश में किया गया था ये आपको बताना है। हमने देखा कि अर्जेंटीना ने इसको जीता, इस टूर्नामेंट को जीता। और अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लियोनल मेसी। लियोनल मेसी, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, लियोनल मेसी विश्व के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हमने देखा कि भाई अर्जेंटीना ने जीता, तो हम जानते हैं अर्जेंटीना पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और अर्जेंटीना की जब हम बात करें या दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में पहली बात 2 स्थलरुद्ध देश देखने को मिलते हैं। कितने? 2। दक्षिण अमेरिका में 2 स्थलरुद्ध देश हैं और इन 2 स्थलरुद्ध देशों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। पहला है बोलीविया, दूसरा है पराग्वे। कौन सा? बोलीविया और पराग्वे, ये 2 स्थलरुद्ध देश हैं दक्षिण अमेरिका में, ये आपको पता होने चाहिए। दक्षिण अमेरिका के मरुस्थलों के बारे में हमने पिछले दिनों चर्चा की है। यहाँ पे जो आप कह सकते हो बहने वाली जो धाराएं हैं तटों से, उनके बारे में हमने चर्चा की है। आइए हम देख लेते हैं आज इनमें पाए जाने वाले घास के मैदानों को, कि दक्षिण अमेरिका में कितने प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो आप देखोगे वो देखोगे सेल्वास, दूसरा आप देखोगे लानोस, तीसरा आप देखोगे पंपास। ये मेजर हैं, सेल्वास, लानोस, पंपास, ये 3 मेजर हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं ग्रान चाको।
और एक और आता है जिसको बोलते हैं कंपा। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन प्रथम 4 पे फोकस करना है। अब यदि पूछ लिया जाए कि सेलवास घास के मैदान आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आपको बता दें ये जो घास के मैदान हैं ये विषुवतीय घास के मैदान हैं, विषुवत रेखा के समीप वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं और किस देश से संबंधित हैं, ब्राज़ील में आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे लानोस। लानोस की यदि हम बात करें तो लानोस जो घास का मैदान है ये भी विषुवतीय है और ये देखने को मिलता है वेनेजुएला में। कहाँ पे देखने को मिलता है? वेनेजुएला देश में देखने को मिलता है। इसके लानोस वेनेजुएला में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है ग्रान चाको। ग्रान चाको की जब हम बात करते हैं तो ग्रान चाको महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रान चाको 3 देशों में विस्तारित है और ये 3 देश कौन से हैं? पहला देश है अर्जेंटीना, दूसरा देश आपका है बोलीविया और तीसरा देश है पराग्वे। तो याद रखिएगा ये 3 देशों में स्थित है, पराग्वे, बोलीविया और अर्जेंटीना। इन तीनों देशों में पाया जाता है ग्रान चाको, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अभी क्या बचा है? अभी आपका बचा है पंपास। पंपास की यदि हम बात करें तो पंपास जो घास के मैदान हैं ये संबंधित हैं अर्जेंटीना से और ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। पंपास जो घास के मैदान हैं अर्जेंटीना से संबंधित हैं और शीतोष्ण घास के मैदान हैं और ये जो घास के मैदान हैं अर्जेंटीना के विशेष रूप से गेहूं की खेती के लिए विश्वविख्यात हैं। गेहूं की खेती के लिए विश्वविख्यात हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जब जीके का सेशन आप रेगुलर देखोगे तो जीके के सेशन में ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। घास के मैदान भी मैं वहाँ पर कराने वाला हूँ, चाहे वो भारत के विभिन्न राज्यों के घास के मैदान हों या आप वैश्विक स्तर पर जो प्रमुख घास के मैदान हैं उनकी बात कर लीजिए। तो जीके का सेशन सप्ताह में 1 दिन आपको मिलता है, वहाँ पर इससे संबंधित जानकारी आपको अनिवार्य रूप से मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? भारत के चंद्रयान मिशन के बारे में हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें सारी बातें होंगी। हालांकि आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, लेकिन मेरे स्तर से अलग एक वीडियो आएगी, उसमें हम उसके विभिन्न पक्षों को कवर करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। वो कौन सी देश की एजेंसी है आपको बताना है। आप जानते होंगे सभी देशों की एजेंसियों के नाम आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो कम से कम 4 देशों की एजेंसियों के नाम आपको यहाँ से पता चल जा रहा है। 2-3 अन्य देशों की मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रोसकॉसमॉस, ये हो गया रूस, ठीक है। CNSA है, एक होता है CNES, ये है फ्रांस, ठीक है। तो मेजर और यूरोपीय यूनियन के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है, उसका नाम है ESA। तो जो मेजर अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो यही हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अक्सर जो चर्चा में रहती हैं जैसे इसरो है अपना, नासा है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है और रसिया की स्पेस एजेंसी है, ये अक्सर चर्चा में रहने वाली हैं। तो इनके नाम भी पता होने चाहिए, परीक्षा में कब क्या पूछ लिया जाए नहीं पता। अब इस प्रश्न पर यदि हम आएँ तो इसका सही उत्तर है जाक्सा। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। आपको बता दें ये देश वही है जहां पर रूर नामक एक कोयला क्षेत्र पाया जाता है। यदि आपने विश्व भूगोल पढ़ा होगा तो ये जरूर आपने पढ़ा होगा रूर कोयला क्षेत्र। और रूर जो कोयला क्षेत्र है ये संबंधित देश की कोयला आपूर्ति को 80% तक सुनिश्चित करता है। मतलब मात्र इसी एक रूर कोयला क्षेत्र से इस देश को 80% कोयले की आपूर्ति की जाती है। इतना मैंने हिंट दे दिया। यदि विश्व भूगोल थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का आप जवाब इस हिंट के आधार पर दे सकते हैं। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ इसका सही उत्तर है जर्मनी। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी से संबंधित है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पूर्व में भी हमने इसके बारे में बात किया था, लगभग 2 से 3 महीने हो गए, क्योंकि रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है तो इसमें एक बार फिर से हम बात इसके लिए कर लेते हैं। जवाब दीजिएगा।
कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग बनाया है? देखो यहाँ पे जब बात हो रही है तो याद रखिएगा ये बात हो रही है महाराष्ट्र की। सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइए। हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने अपने तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ से किया? तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि भाई जो लेटेस्ट तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? 4 राज्य स्थानों के नाम दिए हैं, जैसे गोवा, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है। देखो जब तटों की बात हो रही है तो भारत के कुछ तटों के नाम आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कोंकण तट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा काठियावाड़ तट, आपने पढ़ा होगा कोरोमंडल तट, आपने पढ़ा होगा मालाबार तट, आपने पढ़ा होगा उत्कल तट। ये विभिन्न समुद्र तटों के नाम हैं भारत के जो विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं। जैसे यदि मैं बात करूं कोरोमंडल तट की, तो कोरोमंडल तट विशेष रूप से आपको ज़्यादातर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिल और आंध्र से संबंधित है, ठीक है। मालाबार तट की बात करें तो केरल से संबंधित है। उत्कल तट की बात करें ओडिशा से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद काठियावाड़ तट कहाँ से संबंधित है ये आप बताओगे, बहुत अच्छा है, होमवर्क ये आपका है कि काठियावाड़ कहाँ से संबंधित है। कोंकण तट की बात करें तो इसमें आप गोवा को जोड़ सकते हैं, इसमें गोवा के साथ साथ आप महाराष्ट्र को जोड़ सकते हैं। अब बात आ जाती है इस प्रश्न की कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के किस राज्य की तट रेखा जो है दूसरे स्थान पर आती है लंबाई में, तो कौन सा राज्य होगा बताइएगा। भारत के किस राज्य की तटरेखा दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है ये आपको बताना है। भारत के किस राज्य की तटरेखा दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो इसको बताओ। हाल ही में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित कहाँ किया गया था? किस राज्य में जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया था? आपको बता दें बात हो रही है यहाँ पे जनजातियों की, ठीक है, ट्राइब्स की बात हो रही है। तो याद रखिएगा हमारे जो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनका नाम आपको याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि इसके साथ साथ भारतीय तीरंदाजी संघ के ये अध्यक्ष भी हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ इसके अध्यक्ष भी ये हैं। इनकी संसदीय क्षेत्र है खुंटी, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन रख सकते हैं। अब बात हो रही है कि अपनी तरह का पहला जनजातीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के प्रशासक कौन हैं? ये आपने देखा होगा कि परसों आपको एक वीडियो मिली थी, उसमें हमने विशेष रूप से इस प्रकार की नियुक्तियों की बात की थी। तो यह भी आपका होमवर्क है कि भाई जम्मू कश्मीर के प्रशासक वर्तमान समय में कौन है। पूर्व में ये हमारे क्या हुआ करते थे? पूर्व में हमारे रेल मंत्री हुआ करते थे। तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के प्रशासक कौन है, इसको बताएं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है? अच्छा प्रश्न, बताइए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना किसने शुरू की है? आपको बता दें ये जिला वही है ये राज्य वही है जिसने एक जिला एक उत्पाद योजना भी प्रारंभ की थी। एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP योजना जिन्होंने प्रारंभ की थी। और एक जिला एक उत्पाद योजना की जब हम बात करते हैं तो ये प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश के बारे में 2-3 चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले कि क्या उत्तर प्रदेश जो है भारत सरकार द्वारा जो पूरे भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उसमें शामिल है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश उसमें शामिल है। दूसरा राज्य है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो लखनऊ इनकी राजधानी है, ठीक है, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इसमें याद रखना है अयोध्या के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी परीक्षा के आसपास दीपावली का पर्व रहेगा तो पूछा जा सकता है अयोध्या के बारे में। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। अब सरयू किसकी ट्रिब्यूटरी है वो भी यदि आप जाके देख लें तो और अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश में और क्या चर्चा में है, वाराणसी शहर चर्चा में है। वाराणसी शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था, ठीक है। दूसरा, अलकनंदा क्रूज सेवा यहाँ शुरू की गई थी। अलकनंदा क्रूज सेवा यहाँ शुरू की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा रेड हेडेड वल्चर, ठीक है, गिद्ध के बारे में जो हमने बताया था। जटायु जो संरक्षण प्रोजेक्ट है वो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, महाराजगंज से संबंधित है, वह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मथुरा का चुरमुरा स्थान याद रखना है। चुरमुरा स्थान क्यों याद रखना है, क्योंकि भारत में हाथियों का जो पहला अस्पताल बनाया गया है वो इसी चुरमुरा में बनाया गया है, इसलिए इसको भी याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन है? सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन है, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। 4 विकल्प हैं, सुरेखा यादव, अमृता कुमारी, देविका रानी या सुनैना चौधरी। इन चारों में से आपको जवाब देना है। चलिए फास्ट बताइएगा कौन सा इसमें से सही है। याद रखिएगा इसका सही उत्तर है सुरेखा यादव, ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइए। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया? बोला जा रहा है कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर आयोजित किया जाने वाला यह सम्मेलन किस शहर से संबंधित था या किस शहर में आयोजित किया गया था, बताएं। आपको बता दें 4 विकल्प दिए हैं, ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली, सूरत और चौथा विकल्प है देहरादून। इन्हीं में से आपको चुनाव करना है। चलिए बताइएगा। याद रखिएगा इसका सही उत्तर है नई दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला, ये तो बहुत बार आपको बता दिया गया, अब तो ये रट गया होगा, तुरंत जवाब दीजिए। पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया? फास्ट जवाब, इसमें तो समय लेना ही नहीं है, तुरंत बता देना है। पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया था? अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, पटना। याद रखिएगा इसका सही उत्तर है हैदराबाद। इसको बताइएगा। हाल ही में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? 100 अरब डॉलर का प्रेषण कहां से प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। 100 अरब डॉलर का प्रेषण कहां से प्राप्त हुआ है, किस देश को प्राप्त हुआ है? सॉरी, आप जानते हैं जो भी हमारे प्रवासी भाई बहन जो मान लीजिए गल्फ़ में काम करते हैं या जो लोग यूरोप में काम करते हैं, जो लोग अमेरिका में काम करते हैं, वो जब धन को भेजते हैं भारत को, अपने गृह कंट्री को या अपने होम कंट्री को, तो उसी को बोला जाता है प्रेषण। उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो बोला जा रहा है कि कौन सा देश ऐसा है जो विदेशों से प्रेषण सबसे ज़्यादा प्राप्त किया है। याद रखिएगा ये देश अपना है भारत, ठीक है। भारत के लोग लगातार यूरोप हो गया, खाड़ी के देश हो गए, अमेरिका हो गए और यहाँ तक कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंटों में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमें मजबूत करता है, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार को ये मजबूती प्रदान करता है। इसको बताइए। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संदर्भ में कौन सा सही है? नेत्रहीनों का ये टूर्नामेंट हुआ था, उसी के बारे में बोला जा रहा है, कौन सा सही है? पहला बोला जा रहा है भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। दूसरा, भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है। तीसरा, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। या डी विकल्प उपरोक्त सभी। कौन से इसमें सही हैं ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी,
ठीक है, तो याद रखिएगा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें हमने बांग्लादेश को हराया। इसका आयोजन भारत में किया गया था और इसके ब्रांड एम्बेसडर थे युवराज सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? चलिए बताइएगा, मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता कोलंबिया में, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब, मीराबाई चानू ने कोलंबिया में कौन सा पदक जीता? मीराबाई चानू ने कोलंबिया में कौन सा पदक जीता, ये आपको बताना है। गोल्ड, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो ये सब पता होना चाहिए क्योंकि नवीनतम नहीं है, ये पुराने करंट अफेयर्स हैं, मतलब आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे आपको बताना है। जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिएगा, उन्होंने रजत पदक जीता, बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताओ। ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से ग्लोबल मिलेट्स का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिक्का भी जारी किया। चलिए बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बात तो यही बता दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन, बाकी का भूल जाइए, ठीक है, बाकी का भूल जाइए, ये तो बात की बात है। सिर्फ इतना बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स जो सम्मेलन था इसका उद्घाटन कहाँ से किया? 4 विकल्प हैं, इन्हीं में से आपको बताना है। चलिए बताइएगा। याद रखिएगा ये किया भारतीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से, क्योंकि आप जान रहे हैं इस समय उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है और पिछले 6 महीने से बड़ा व्यस्ततम कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का और लगातार अभी वही चल रहा है। उपन्यास ऑन द लाइफ्स वी नेचर लिफ्ट्स के अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बताएं। उपन्यास ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइफ्स, ये ऑल है, ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया? बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। इनका नाम है अनुराधा रॉय। देखो ये सब स्टैटिक प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता, तो इसलिए सिर्फ प्रश्न देखना है और उसका उत्तर। इसको बताइए। ये तो जुड़ता है आपके फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से। इसके बारे में यदि आपने नोट्स पलटेंगे, आप अभी अपना बहुत ज़्यादा नहीं 15 दिन का यदि आप नोट्स पलट लेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। क्या बोला जा रहा है कि सर्वाधिक गोल किसने किया? फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया, उसमें जो सर्वाधिक गोल किसने किया? क्योंकि जो सर्वाधिक गोल करता है उसको एक पुरस्कार दिया जाता है और उस पुरस्कार का नाम है गोल्डन बूट पुरस्कार। जो सबसे ज़्यादा गोल करता है उसी को पुरस्कार मिलता है, उसी के बारे में आपको बताना है कि किसको प्रदान किया गया। फास्ट जवाब याद रखिएगा, इनका नाम है किलियन एम्बाप्पे। डी विकल्प सही उत्तर है, किलियन एम्बाप्पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? फास्ट जवाब कहाँ पर किया गया? केटोवाइन, जिनेवा, मॉन्ट्रियल या नैरोबी? इनमें से आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक किस विषय में? जैविक विविधता पर। यह आयोजित की गई थी मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ठीक है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताओ। हट्टी समुदाय के लिए हमने पूर्व में बात कर लिया है, वही प्रश्न यहाँ पर है। चलिए जवाब दीजिएगा। हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान में
अनुसूचित जाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2012 में पारित किया था, तो आपको बताना है ये जो समुदाय है हट्टी समुदाय, इसका संबंध किस राज्य से है। क्योंकि आप जान रहे होंगे मणिपुर में हिंसा चल रही है, और जो मणिपुर में हिंसा चल रही है वो ट्राइब्स की आपस में है चीज़ें, ठीक है, और कहीं ना कहीं यही सब विवाद वहाँ भी है, ठीक है, यही सब विवाद वहाँ भी है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं ट्राइब्स से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए बताइए हट्टी समुदाय का संबंध कहाँ से है, फास्ट जवाब दीजिएगा। हट्टी समुदाय की बात करें, इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइए। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं, आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, उपसभापति के पैनल में आप जानते हैं कि राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति के ना होने पर इनके पैनल में जो सदस्य होते हैं उन्हीं पैनल में से कोई एक सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। तो इसीलिए उस पैनल में कई सारे लोगों को शामिल किया जाता है कि यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो सदन की कार्रवाई बाधित ना हो, बल्कि जो उपराष्ट्रपति के पैनल में शामिल लोग हैं वो सदन को चला सकें। तो यहाँ पे पहली बार मनोनीत सदस्य के रूप में किसी को शामिल किया गया है, आपको बताना है वो कौन है। चलिए बताइएगा। इनका नाम है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी ने भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है, बताइएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है, आपको बताना है। उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन याद रखिएगा बजाज एलियांस। इसको बताइएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए बताइएगा। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। यूक्रेन के लोगों को, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को, ईरान की बहादुर महिलाओं को, या दलाई लामा को। बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा जा सकता है। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो इसका सही उत्तर है यूक्रेन। आपको एक बताया था जपोरजिया, यूपीएससी में पूछा भी गया था यदि आपको याद हो, जपोरजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। आपको बताना है कि जपोरजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट का संबंध किस देश से है। ये पूर्व में बताया गया है, और जब बताया गया था उसी के 10 दिन बाद यूपीएससी के प्रश्न पत्र में ये पूछा गया था। तो इसको एक बार फिर से याद करना है और आपकी जिम्मेदारी है, आप बताओगे। चलिए इसको बताइएगा। फीफा विश्व कप का 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फाइनल मैच लुसेन आइकॉइन स्टेडियम में खेला गया। टाइपिंग एरर है, इग्नोर कर दीजिए इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइपिंग एरर है। टाइपिस्ट जो है ना परेशान कर दिए हैं, समझ में नहीं आता है। बार बार डेली इनको अपडेट दिया जाता है, डेली इनकी शिकायतें बताई जाती, कमियां बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी इसको बताइएगा। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया गया। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया गया, बताइएगा। 4 विकल्प हैं, इन चारों में से आपको चुनाव करना है। चलिए फास्ट जवाब। देखो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली।
अब आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न और इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है, इसलिए बहुत आसान है आपके लिए, जिसका आपको जवाब देना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। क्या है? स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का क्या नाम है? भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का क्या नाम है आपको बताना है। इसके बारे में पूर्व में मैंने आपको बताया था, यदि आप जाके पेज पलट लोगे तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसमें जितनी चीज़ें बताई गई, जैसे मैंने बोला आपको पूर्व में कि एक बार जब ये सेशन प्रारंभ होता है तो सिर्फ चीज़ों को सुन लिया करो, ठीक है। और शाम के समय कम से कम 8 से 10 घंटे के अंतराल के बाद फिर से देखा करो और फिर नोट्स बनाया करो। और जब दोबारा नोट्स बनाओगे तो निश्चित तौर पर कम से कम 70 से 80% जो चीज़ें हैं इस वीडियो की, इस फैक्ट जो भी बताए गए हैं उनके 70 से 80% जो हिस्से हैं वो आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगे। तुरंत नोट्स मत बनाया करो, एक बार अच्छे से सुन लो, एयरफोन लगा के चलते घूमते टहलते मॉर्निंग वॉक में सुन लो और शाम को बैठो और आराम से इसका नोट्स बनाओ, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। कहीं भी कोई भी डाउट होता है रात्रि 11 बजे के सेशन में हम मिलते हैं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कराने के लिए टॉप 50 एक रणनीति हमारी चल रही है, उससे भी यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसके लिए आप अवगत करा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।